मित्रों, हम लोग 7 से 13 वर्ष की। तो मित्रों, हमारी बात हो रही थी अब 7 से 13 वर्ष की श्रृंखला में। इस अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है क्या होने वाला है या किस प्रकार से हमें हर चीज को देखना है। हम ये बात कर चुके थे कि आपको स्वयं रोल मॉडल बनना है और बच्चे की उन चीजों के लिए अब इस उम्र में 7 से 13 में घर पर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही चलनी है। एक बहुत ही आइडियल जीवन जिसे आप जीवन समझते हैं वो होना है। और अब बच्चा, जैसे मैंने बताया आपको, कि अब सही गलत की पहचान करता है, आपकी बात सुनने को तैयार होता है, लेकिन वो घर में पहले आपको मॉडल में देखना चाहता है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, इसको देखिए। घर के हमारे नियम बिल्कुल निश्चित हों, हर एक के लिए एक हो, हर कोई उसका पालन करे। कभी भी माता पिता या घर में दादा दादी या कोई भी इसकी लीवरेज ना उठाए। हाँ, यदि बीमारी है, कुछ है, तो पता लगे कि बीमारी के कारण नियम बदला है। अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। बाकी तो आपने घर में स्वयं देखना है कि आप घर में क्या चाहते हो। जैसे एक आदर्श घर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। सुबह सब लोग उठ जाते हैं, एक निश्चित समय से पहले सब उठ जाते हैं। मान लीजिए 6 बजे से पहले सब उठ जाते हैं। अब गर्मी है, सर्दी है, सब उस समय उठ जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा कभी लेट उठ जाते हैं, मतलब एक 6, 6:30, जो भी आप समय घर में उपयुक्त समझे उसमें सब उठ जाते हैं। उसके बाद महिला घर की या माता घर की जो है, वो किचन में जाकर कुछ काम देखती है। घर के बड़े बुजुर्ग 6, 6:30 बजे पिताजी जो है घर के निकल के वो कहीं पर या तो प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद घर में लगभग 7 बजे करीब सब बच्चे उठ चुके हैं। उसके बाद वो चाहे मंदिर का माथा टेकते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या जो और कुछ भी करना चाहें। उसके बाद सब के सब लोग नाश्ते पर एक समय बैठते हैं। नाश्ते के बाद हर कोई अपने अपने काम पर चले जाता है और शाम को हर कोई आता है, तो अपने अपने कामों को देखते हुए अपने अपने निर्धारित समय पर सब कोई दोपहर का भोजन या रात का भोजन या शाम की चाय नियत समय पर सब लोग पीते हैं। कोई इसके अलग समय पर नहीं पीता। और शाम को खाने की मेज पर हम लोग सब मिलकर आपस में बात करते हैं और दिन भर की घटनाओं पर कुछ चर्चा होती है। और खाने के बाद मान लीजिए थोड़े समय के लिए हमारे घर में कोई बात होती है। सब लोग बैठ जाते हैं आपस में, किसी बुजुर्ग के साथ या आपस में घर के बड़े के साथ। और बातचीत में मतलब कोई धर्म की बात हो गई, कोई विज्ञान की बात हो गई, कोई प्रकृति की बात हो गई, रोज किसी मुद्दे पर बात होती है। जैसे माँ बताती है, मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार की खाना खाने स्वास्थ्य के लिए कौन सा अच्छा होता है। पिता आपको बताते हैं, भाई मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन की जिंदगी की कहानी बताता हूँ मैं आपको। तो ऐसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, वो कोई और बात लेकर के धर्म पर चर्चा हो सकती है। मतलब कोई एक बात 15-20 मिनट के लिए बात होती है। फिर सब लोग जाके अपने लगभग 9 बजे अपने अपने कमरे में सब सो जाते हैं। अब इसके दौरान जिसको बहुत आवश्यकता होती है वो टीवी रूम में चले जाता है, देख आता है। हफ्ते में एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में हम लोग सब बाहर पिक्चर देखने जाते हैं, बाजार देखने जाते हैं, जो कुछ भी है। इस समय बच्चे का सोशलाइजेशन माने सामाजिक व्यक्तित्व बहुत विश्वास करता है। इस समय हर जगह बच्चे को आप साथ ले जाइए, कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे को जहां जहां ले जाना है साथ ले जाइए। देखिए, आपने बच्चे से छुपकर क्या काम करना है। अगर आप एक बारी अपने मन से चुगली चुगली का भेद हटा दें कि मैंने बच्चों के सामने अपने परिवार की चुगली करनी है इसलिए बच्चे को कमरे में भेज दिया, यदि इसको हटा दे तो ऐसा कौन सी बात अपने घर में पति पत्नी ने करनी है या घर के बाकी लोगों ने करनी है कि बच्चों को हटाना पड़े। सब कोई अपनी बात कर रहे हैं, तो इससे अपने आप को भी परहेज करना है और घर का नियम हमें बनाकर रखना है। अब जो काम बच्चा नहीं किसी ने किया उसको दंड नहीं, चुनौती के रूप में। जैसे जिस बच्चे ने इस हफ्ते अपना होमवर्क पूरा नहीं किया या जिस बच्चे के अपनी हैंडराइटिंग के सारे पेज ठीक नहीं हुए या जिसके नंबर ठीक नहीं आए, वो इस बार संडे को शाम को हमारे साथ चलेगा, पर आइसक्रीम उसको नहीं मिलेगी। ये नियम है। अब इसमें सब कोई शामिल है। कभी कभी दिखाने के लिए पिताजी को आइसक्रीम नहीं मिल रही, कभी माँ को नहीं मिल रही है। ये घर में दंड नहीं है, ये चुनौती के रूप में है कि भाई इसकी ये कॉन्सिक्वेंस के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है। अब बच्चा प्रश्न करना शुरू करता है। मैंने आपको बताया था
6-7 साल की उम्र तक अपने आसपास के माहौल को वो एक्सेप्टेंस के रूप में देखता है। अब बच्चा प्रश्न करना शुरू करेगा और इतने प्रश्न बच्चा पूछेगा कि आप थक जाएंगे। दरअसल अब बच्चे के प्रश्न से आपके धैर्य की परीक्षा है। आप कितने धैर्य से बच्चे को संभाल पाते हैं। ये 7 से 13 की उम्र में बच्चे के सामने आपने अधीर नहीं होना। ये तुम कैसी बातें करते हो, क्या सवाल उठा लाए हो, ये सवाल बच्चे से आपने पूछा तो इसका अर्थ ये हुआ आपने बच्चे से उसके सोचने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था में यही हो रहा है। बच्चा अपनी अब जाके पता करेंगे, आपको स्कूलों में पता लगेगा 4-5 तीसरी चौथी क्लास में बच्चा कुछ अलग सवाल पूछना शुरू करता है। अब टीचरों को जब सवाल आते नहीं है या वो उनको लगता है कि हमारा पाठ्यक्रम अधूरा रह जाएगा, इस पर मुझे बात नहीं करनी है, तो कुल मिलाकर बच्चे की जिज्ञासाओं को आप शांत करने की जगह उसकी जिज्ञासा को आप शमन कर देते हैं कि आप कल को पूछो ही नहीं। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही गलत स्थिति होती है। आपने किसी भी हालत में प्रश्न को रोकना नहीं। अच्छा, कई बार ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको लगेगा कि आपको उत्तर नहीं पता। देखिए, जिनके तो आपको पता है वो आप बता दीजिए, लेकिन कोई ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिसका उत्तर आपको नहीं पता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बच्चे को स्पष्ट कह सकते हैं, बेटा इसका उत्तर मुझे नहीं पता। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, आइए अब इस सवाल का हम लोग खोज करते हैं। इसका उत्तर बेटा तुम भी ढूंढने की कोशिश करो, मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूं या करती हूं, तो कैसे हम इसका उत्तर निकालेंगे, और जो पहले होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उत्तर किसने निकाला। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बच्चे को कहना कि मेरे से उत्तर नहीं निकला। इसके साथ ही आप घर में क्या कर सकते हैं, लिखने की आदत डाल सकते हैं। मतलब जो प्रश्न नहीं निकले घर में बोर्ड बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा स्कूलों में भी इसकी आदत होनी चाहिए। बोर्ड बना दे, रजिस्टर बना दे कि जो प्रश्न एक बच्चे ने पूछे हैं उसको छोड़ दीजिए कि ये आज हमें नहीं आता, कल हम इस पर बात करेंगे, या 10 दिन तक प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, साल भर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे अनुत्तरित रहते हैं जिसका उत्तर बच्चे को स्वयं अपने जीवन में खोजना पड़ेगा, ये उसको आदत पड़ना है। तो धीरे धीरे आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्नों को अगर करने से आपने रोक दिया कि भाई ये तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो, बच्चे का कोई प्रश्न गलत नहीं होता, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से पूछ रहा है। आपको कोई चीज अपने अहम पर चोट लगती है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये अलग प्रश्न आ जाता है। या उसको कई बार कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई तो हुई नहीं, ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। पढ़ाई भी होगी, प्रश्न भी पूछने को उसको एनकरेज कीजिए, जितना प्रश्न पूछता है पुस्तकें ला के दीजिए, वो गूगल से अपना उत्तर दे। अब जब एक बार आपको पता लगा कि उत्तर ढूंढना है और बच्चा आपके सामने उत्तर लेकर आया, तो अब क्या है, अब आपने जितने लोग कक्षा में हैं या जितने लोग घर में हैं उन सबको बिठाना है और कहना है देखो जी हमारा बेटा राम कुमार ये प्रश्न ढूंढ के लाया है, चलो बेटा तुम बताओ क्या है। उस समय आपने बच्चे ने सबको बताना है कि मैंने ये सोचा, मुझे ये पता लगा पेड़ नीचे से ऊपर क्यों आता है, जड़ें नीचे जाती हैं, मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न है बच्चे ने ढूंढ के निकाला और वो बता रहा है, तो उसको सबने अप्रिशिएट करना है। आप देखिए आपने इससे बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट कर दिया। चलिए, कई बार क्या हुआ, बहने को किट्टी प्रोग्राम है बताऊं का, वो किट्टी प्रोग्राम में बच्चे ने बता दिया तो सबके बीच में सबने कहा वाह क्या बात है बच्चे ने बताया। मैं फिर आपको यहाँ याद कराऊंगा, तारीफ बच्चे की कभी नहीं करनी है, निंदा बच्चे की कभी नहीं करनी है। निंदा बच्चे के गलत काम की करनी है, तारीफ बच्चे के गलत काम की करनी है, बच्चे की तारीफ नहीं है। तो बताना है आपने किस तरह उसने ये चीजें ढूंढा, क्या उत्तर लाया, उसमें इतनी बड़ी आपने सॉफ्ट स्किल डेवलप कर दी है। लोगों से बात कैसे करना है, प्रश्नों को ढूंढना कैसे है, और सबके बीच में बातें कैसे करनी है। मान लीजिए घर में सब लोग हैं, काम करने वाले भी हैं, ये भी है, तो आपने सबके बीच में सबसे बातचीत व्यवहार कैसा करना है, आपने कितनी स्किल बच्चे में डेवलप करा दी, ये आप बैठे बैठे घर कराए में कर देंगे। उसके बाद आप अगली बात सोचिए कि एक बात आपको यहाँ समझनी है, कई बार बच्चा आपसे बहुत सी ऐसी बातें बोलेगा जिसको आपको लगेगा ये क्यों बोल रहा है। जैसे मैं आपको दूं, मैं वहां गया था, मेरे स्कूल में वहां हुआ था, एक बच्चे का बैग टूट गया था, उस बैग में से कागज निकला था, कागज के अंदर ये लिखा हुआ था, उसको मैंने फेंक लिया था। मतलब कुछ भी बोलेगा। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग, अरे भाई क्या फालतू की बातें कर रहा है। आप इस बात को थोड़ा समझिए। इस उम्र का बच्चा, इस उम्र का बच्चे को अपनी सोच पर काबू नहीं है कि मुझे क्या नहीं बोलना। सोच तो वो रहा है लेकिन बात वो कुछ और कर रहा है, वही जो बात कर रहा है, मतलब उसके सोचने की क्षमता इसी रूप से बोलने की होती है। अच्छा, बड़ों में देखिए, अगर आपको कुछ सोचना है तो आप क्या कहते हैं, भाई थोड़ी शांति हो, मुझे जरा सोचने दो।
क्योंकि आप सोचते हैं तो आप चाहते हैं आसपास शांति हो, लेकिन बच्चा क्या करता है, 7 से 13 की उम्र का लगभग बच्चा बोलते बोलते सोचता है। अगर आपने उसके बोलते बोलते सोचने को रोक दिया, आप ये मत समझना कि आपने उससे कहा कि तुम चुप कर जाओ, आपने ये कहने की कोशिश करी है तुम सोचना बंद कर दो। उसके सोचने का ढंग ही ये है, वो बात करते करते सोचेगा, कुछ कहते कहते सोचेगा। कोई बात नहीं, आप उससे बात कीजिए, सोचने दीजिए उसको, कोई बुरी बात नहीं है। धीरे धीरे करके बच्चे की सोचने की, अपने स्वयं सोचने की क्षमता उसमें डेवलप होगी। यही आपके धैर्य की परीक्षा है, याद रखिएगा, ये आपके धैर्य की परीक्षा है। क्योंकि इतने ऊट पटांग सवाल पूछेगा, इतने सवाल पूछेगा, आपके पास जिसका उत्तर है बता दीजिए, जिसका उत्तर किसी और से पूछना बता दीजिए, बेटा गूगल में सर्च कर लो, बड़े भाई साहब आएंगे तो वो बताएंगे, कोई मैम बताएंगी। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है कि जिस समय आप ये कहेंगे ये प्रश्न मुझे नहीं आता, उसका एक बहुत बड़ा अलग फर्क पड़ता है। उसका अलग फर्क ये पड़ता है, अब देखिएगा, मैं आपको इस उदाहरण से समझाऊं। नॉर्मली आप देखेंगे छठी सातवीं आठवीं के बच्चे जो आते हैं, आठवीं तक के बच्चे, उसके बाद वो उससे पहले माँ उनको होमवर्क कराती है, लेकिन आठवीं नौवीं दसवीं के बाद माँ की वो सुनता नहीं है, पढ़ने में सुनता नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? या 11वीं 12वीं में पिता की नहीं सुनता? उसका कारण ये होता है कि एक समय आता है माता उसे पढ़ा नहीं पाती है, लेकिन उसने बच्चे को एक कहा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी फला फला क्लास के बाद। वो हमेशा कहती है बेटा तुझे मैं कराऊंगी। तो बच्चे के लिए आप सुपर मॉम है। लेकिन जैसे ही उसको आप एक दिन कहती हैं, एक वक्त आता है कि बेटा ये मुझे अब नहीं पता, किसी टीचर से पूछ लेना, मैं तुम्हारी ट्यूशन लगवा देती हूँ, तो आपने उसके उस भ्रम को अचानक से तोड़ा है, सुपर मॉम को जमीन पर ले आई हैं। उसके बाद बच्चा मन में सोचता है कि आज तक आपने जो मुझे पढ़ाया, इसका मतलब आप इस बात के एक्सपर्ट हैं ही नहीं पढ़ाई, आप शांत रहिए। तो उस समय के आने से पहले आपने बच्चे में ये डेवलप करा देना है कि बेटा हमारी ज्ञान, हमारी सोच एक सीमित तक है, हर चीज के लिए उसके बाहर लोगों को सोचना पड़ता है, मेरे को सारा ज्ञान नहीं है। ये आपको बच्चे में इस उम्र से पहले, अगर आपने उस जिस दिन माँ ने बच्चे को पढ़ाना बंद किया उससे पहले वो सिखा चुकी है बच्चे को कि बेटा ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो बच्चा मेंटली आपको एक्सेप्ट कर लेगा एज अ फ्रेंड कि इसको भी कुछ चीजें नहीं आती है और हमें बाहर से सीखनी है। लेकिन जिस दिन माँ उसको झटका मार के बोलेगी कल तक तो मुझे सब आता था, आज नहीं आता, तो बच्चा उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ले लेगा और आपसे कट जाएगा, वो आपको रिजेक्ट कर चुका होगा, ये समझिए। फिर मैंने आपको बताया जो प्रश्न किसी को ना आए उसको हम लिखे एक बोर्ड पे, जैसे मर्जी लिखिए समय, उसको कहिए बच्चे को आइए हम सब ढूंढते, तुम भी ढूंढो मैं भी ढूंढू। आजकल तो आपके पास गूगल है, तो गूगल पे बैठिए, कहीं और से समाचार ले आइए, दोस्तों से पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, और जो बताए बच्चा उसको हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। उसकी मतलब इंक्विजिटिव नॉलेज को, कि वो कहीं से पूछ कर आया है, कहीं से सीख कर आया है, किसी की बात को लेकर आया, हो सकता है वो बात गलत भी हो तो उससे आप बात करें। लेकिन इस पूरे के दौरान आपने बच्चे को बच्चा नहीं मानना, एज एन एडल्ट ट्रीट करना है। देखिए इस उम्र का बढ़ता हुआ बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है थोड़ा मुझे बड़ा, बड़े का स्टेटस मुझे मिले। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को एक एडल्ट की तरह ट्रीट करते हुए आपने उससे बात करनी है और उसके प्रश्नों को नहीं रोकना। मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि बच्चा पहली बात प्रश्न आपसे करेगा, उसके प्रश्नों को कभी नहीं रोकना। घर में डिसिप्लिन माहौल बनाइए, एक अनुशासित जीवन रहना चाहिए जिसमें कोई एक्सेप्शन ना ले। देखिए एक आध बार तो कोई ले लेगा, तो बच्चा एक आध बार तो एक्सेप्ट कर लेगा आज पिताजी ने किया, लेकिन पिताजी हर बार लेट आके टीवी देख सकते हैं, हर बार माँ ये लेट जाके काम कर सकती है, ये आपने घर में कर दिया तो बच्चा कल को आपके हाथ से निकल जाएगा, वो कहेगा आज उस काम को मैं करता हूँ। और इससे पहले कि आप बच्चे की पढ़ाई के अंदर आपको कोई ऐसी चीज पता लगे कि अब मैं उसको वो चीज नहीं बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, उसके बाद उसको ट्यूशन लगवा के दें या बाहर से करें, उससे पहले उसके माइंड में डाल दिए बेटा 7th क्लास तक मैं तुम्हें पढ़ा सकूंगी, उसके बाद तो बेटा किसी बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं अक्षम हूँ। बस इतना आपको बताना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जिसे उत्तर मिले कोई भी बाहर के प्रश्न का वही बताएगा, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। काफी आशा मुझे है कि इससे बहुत फायदा आपको होगा बच्चे को समझने में, उसकी बात को करवा पाए। धन्यवाद।